दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं। किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है, बल्कि हमने ही मदद मांगनी है, चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है। वजीर खजाना के दौरे चीन के बाद ये उम्मीद थी कि चीन सेफ डिपॉजिट्स को रोल ओवर कर देगा, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। उसकी वजह से वो IMF मौखर हो गया है। उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास, ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है। और आपको बताते चलें, इस हवाले से अभी तक रोल ओवर्स के हवाले से सिर्फ UAE की तरफ से $1 अरब जो है वो दिया गया है। सऊदी अरब का $5 अरब, चाइना का $4 अरब, दोनों की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं सामने आई। तो अभी इतने हालात खराब है, आज हमें हेल्प की जरूरत है। कब देंगे? 6 माह बाद देंगे या साल बाद देंगे? इंडिया के हवाले से कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हों, तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये चीन ने सीधा सीधा कहा है। पाकिस्तान कह रहा है भाई देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। चीनी कहते हैं ये आपका मसला है। अफसोस तो इंसानी हुकूक के उन नाम नेहाद अलंबरदारों पर भी है, वो भी इस कत्लो गारतगरी पर लापता दिखाई। कि ये जो खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने कहा जी ठीक है आपको $5 बिलियन और ऑयल की फैसिलिटी भी देते हैं, मगर आप अपने रिकॉर्डिंग के अंदर जो 25 फेडरल गवर्नमेंट के शेयर हैं 25%, उसमें से 15% दे। क्योंकि हमने बारहा देखा है सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज में कि अब वो फ्रेंडलीनेस के अंदर कोई डोल आउट या बेल आउट नहीं है, इसकी बड़ी भारी कंडीशंस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं। किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है, बल्कि हमने ही मदद मांगनी है, चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया तो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करता है, 2 फ्रंट वॉर की बात करता है कि जब भी इंडिया का चीन से मसला बनेगा तो पाकिस्तान बीच में जंप इन कर जाएगा, पाकिस्तान से मसला बनेगा तो चाइना बीच में जंप इन कर जाएगा। ये इंडिया कंसिस्टेंटली ये बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चाइनीज की जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े क्लियर हैं, सीधे सीधे हैं। वो कहते हैं जो आप अपने मसले हल करें, हाँ हम आपकी मदद कर देंगे। आपको अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल मदद चाहिए हम आपकी कर देंगे, लोन्स में मदद कर देंगे, लोन रोल ओवर में मदद कर देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हों, तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये चीन ने सीधा सीधा कहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान आजकल बड़ा शोर डाल रहा है, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं जी, भारत ये हमले करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जब भी चाइना से बात करेगा, चाइना नहीं बोलेगा इंडिया के साथ। क्यों? कि चाइना जो है उसके घर $100 अरब आता है भारत से एज एन एक्सपोर्ट। जो इंडिया की जो है एक्सपोर्ट है वो तो 25 है, लेकिन जो चाइनीज एक्सपोर्ट करते हैं वो $100 अरब है। तो $100 अरब इंडिया से चाइना के शी जिनपिंग की जेब में नरेंद्र मोदी साहब डालते हैं। और एक बड़ी टेसर्ड किस्म की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। नरेंद्र मोदी साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं, शी जिनपिंग की जेब में पैसे आ रहे हैं, और कोई भी स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की जा रही, खामोशी। पाकिस्तान नहीं तो कल भी जा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है भाई देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। चीनी कहते हैं ये आपका मसला है। पाकिस्तान कहते हैं देखो अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्द जमातों को TTP को होस्ट कर रहा है। चाइना कहता है आपका मसला है। और पाकिस्तान कल्ला, पाकिस्तान कहता रहा, पिटता रहा अफगानिस्तान में TTP बैठी हुई है, अफगान तालिबान ये कर रहे हैं। चीनी सदर ने सीधा सीधा अफगान तालिबान का जो एम्बेसडर था उसके कागज ले लिए, डिप्लोमेट। पाकिस्तान पिटता रहा। और मैं आपको ये 500% क्लियरली बता सकता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी। लेकिन पाकिस्तान बोलता नहीं है, क्योंकि चीनी बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। चीनी भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये तुमने क्या किया हुआ है, कभी तुम अमेरिका के साथ हो, कभी तुम चीन के साथ हो, ये क्या आंख मचोली, कोई एक पास साइड ले लो तुम। पाकिस्तान कहता है साइड नहीं लेनी है, हमें 75 साल बाद समझ लगी साइड नहीं लेनी। इंडिया ने तो शुरू से नॉन अलाइनमेंट। पाकिस्तान कहता है नहीं, हमने आपकी साइड नहीं लेनी, क्योंकि वो कहते हैं IMF आपके कंट्रोल में नहीं है, वर्ल्ड बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है, जो सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो वेस्ट के कंट्रोल में है। सो पाकिस्तान इस मसले में फंस गया हुआ है, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आजकल ये जो हो रहा है, ये जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, पाकिस्तान किसी का नाम ही नहीं ले सकता। डॉक्टर जयशंकर अब पूरी दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान का नाम लेता है, डंके की चोट पे। पाकिस्तान के वजीर खारजा ही कांट स्पीक एनीथिंग, वो बोल ही नहीं सकते। बस एक ही बात कहेंगे, वो खिते के ममालिक हमारी तरक्की से जलते हैं, हमने तो इमदाद मांगी हुई है ना कि आप हमें थोड़ी मदद कर दें। पाकिस्तान कहता है नहीं, वो हमें थोड़ी एड दे दें प्लीज। के ऊपर क्योंकि अच्छी खबरें आती कम है, तो इसलिए जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि हमने कल परसों ये एक खबर दी थी कि 22 प्लॉट जो हैं
वो एक बड़ी फ्रॉडलेंट और मज़ाक़खेज़ तरीके से एक आदमी ने अपना नाम भी बदला और अपने बाप का नाम भी बदल लिया। बाप का नाम कैसे बदला जाता है, इसमें हंसी आ जाती है। और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 22 प्लॉट अलॉट कर दिए। चलिए, इसके साथ ही आमिर साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि सबसे पाकिस्तान का बड़ा मसला है, मगर बाकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से वो दब जाता है कि IMF का अभी भी प्रोग्राम नहीं है। और अब उसकी वजूहत बताई जा रही हैं कि जनाब 9 अरब रुपए का उन्होंने शर्त रखी थी कि आप बैरूनी कर्जे और रोल ओवर करवा लें सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना वगैरह से, तो हम देंगे, वो जो कि पूरा नहीं गवर्नमेंट करवा पाई। उसकी वजह से वो IMF मौखर हो गया है, जो एक बड़ी, मैं समझता हूँ एज पब्लिकली, क्योंकि एक तशवीशनाक बात भी है कि आप इस नहज पे पहुँच जाते हैं जब आपको फैमिली सिल्वर अपना कमिट करना पड़ता है कि ये जो खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने कहा जी ठीक है आपको $5 बिलियन और ऑयल की फैसिलिटी भी देते हैं, मगर आप अपने रिकॉर्डिंग के अंदर जो 25 फेडरल गवर्नमेंट के शेयर हैं 25%, उसमें से 15% दें। तो ये इसके मतलब हमें फिक्रमंद होना चाहिए या मजबूरी और चॉइस कोई नहीं है? देखिए, ये जो हम बायलैटरल ममालिक से डिपॉजिट्स और कर्ज ले रहे हैं, इसकी एक बड़ी भारी डिप्लोमेटिक कॉस्ट है, क्योंकि ये कर्ज जो है ये डिप्लोमेसी की या सिक्योरिटी एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट की बिला पे मिलता है। आपके पास कोई इकोनॉमिक केस नहीं है कि हमें कर्ज दिया जाए। आई वुड एडवाइज कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स में चले जाएं, बॉन्ड फ्लोट कर लें, बाहर के बैंकों से कर्ज ले लें, जो कि अब इन्होंने बातचीत की है। ये जो बायलैटरल कर्ज है आमिर, इसकी खाली एक कीमत डिपॉजिट का रिटर्न नहीं है। देखिए, IMF या वर्ल्ड बैंक से तो एक रिटर्न कंडीशनैलिटीज होती हैं। जब अनरिटर्न कर्ज लिया जाता है तो वो आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, यू नो। सो मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान मजीद एक्सपोजर ले सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज में, क्योंकि हमने बारहा देखा है कि अब वो फ्रेंडलीनेस के अंदर कोई डोल आउट या बेल आउट नहीं है। इसकी बड़ी भारी कंडीशंस हैं और आप मजबूर हैं आपको। तो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और पाकिस्तान को जो चीन है उसने लगा दिया है चूना, क्योंकि पाकिस्तान के अब किसी भी मैटर पे चीन जो है वो उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने जब पैसे मांगे तो पैसे देने के लिए भी मना कर दिया चाइना ने। और उसके बाद में जो बलूचिस्तान का मैटर चल रहा है, जिस तरह से BLA इस समय मार रही है पाकिस्तान के फ़ौजियों को और ISI के लोगों को, तो वो देखकर भी पाकिस्तान काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। पाकिस्तान ने चाइना से मदद मांगी उसके लिए भी, और उसके लिए भी पाकिस्तान को मना कर दिया चाइनीज़ ने कि देखो ये तुम्हारा अपना मैटर है, हम अपने इसमें जो सैनिक है वो क्यों भेज के उनको मरवाएं। तो पाकिस्तान को एक बढ़िया सा झटका लगा है। और चाइना जो बोलता है कि चाइना से जब पाकिस्तान बोलता है कि हमको पैसे दे दो, तो वो बोलते हैं कि पहले तुम अमेरिका का साथ जो है वो छोड़ दो, अमेरिका का साथ अगर छोड़ोगे तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ सोच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का साथ वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि IMF से उसको लोन लेना है। तो जब तक एक साइड में पूरी तरह से चाइना के गोद में जाके नहीं बैठेगा पाकिस्तान, तब तक चाइना जो है पाकिस्तान को हेल्प करने वाला नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान को वो हेल्प करेगा नहीं, अगर करेगा तो वो कहीं ना कहीं ज़मीन या कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अच्छा खासा वो वसूलेगा, क्योंकि बिना फ़ायदे के चाइना कोई काम करता नहीं है। जिन जिन लोगों को उसने कर्ज दिया है उन सबको आज चाइना ने अपना गुलाम बना के रखा है।